ठीक है। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो अच्छे समय के लिए कि हम थोड़ी समय के लिए जो है अपने जीवन को आराधना स्तुति में, गीत गाने में और परमेश्वर के वचन में जा सकते हैं। सो ये वक्त है, हम इससे पहले कि आगे बढ़ें, आइए हम अपनी आंखें बंद करेंगे और हम दुआ करेंगे। अनुग्रहकारी सामर्थी परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरे प्रेम, तेरी दया, तेरे अनुग्रह, तेरी आशीषों के लिए जो कि प्रभु तूने हमें मौका दिया है कि ऐसे परिस्थिति में भी हम तुझे याद कर सकते हैं। हम तेरा धन्यवाद कर सकते हैं क्योंकि तूने हमें यह अनुग्रह दिया है, तूने हमें ये करुणा प्रदान की है कि प्रभु जब हर पल हम तेरे नाम को ले सकते हैं। हमारा जीवन प्रार्थनामय जीवन हमेशा बना रहे। हे परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं आज इस वक्त जबकि हम तेरे निकट में हैं प्रभु, हम तुझसे आशीष प्राप्त करना चाहते हैं क्योंकि प्रभु तू अपने लोगों को आशीषों से हमेशा भरपूर करता है। दिन के तमाम उन दिनों की रक्षा के लिए, हिफाजत के लिए, प्रेम के लिए, दया के लिए, अनुग्रह के लिए, आशीष के लिए, हर एक भलाई के लिए जो तूने हम सबों के जीवन में की है, बहुत तायद से है। तेरा प्यार हम सबों के जीवन के लिए बहुत तायद से है, तो हम सबों से बहुत प्यार करता है। हे परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं आज इस वक्त को प्रभु तो अपने हाथ में ले, हमें को अपने हाथ में ले, अपने आत्मा का अभिषेक हमें जीवन में दे, ताकि प्रभु हम इस समय अपने मन, अपने तन, अपने सारे विचार को, अपने बुद्धि, अपने ज्ञान और समझ को तेरे हाथों के हवाले में कर प्रभु जी हम तेरी एक एक काम को तेरी इच्छा के अनुसार कर सकें प्रभु जी, ताकि ये वचन, ये समय जो हम तुझे देते हैं, हर एक लोग, हर एक विश्वासी आशीष को प्राप्त करने पाए। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आज के इस समय को अपने हाथ में ले और हमारे तमाम विश्वासी लोग जो प्रभु जी हम इस जगह पर रहते हैं, जो हम तेरी आराधना इकट्ठा होकर नहीं कर पाते हैं, लेकिन हम अपने घरों में प्रभु जी इस वक्त ऐसे हालात में कर सकते हैं क्योंकि तो हर जगह मौजूद है। तो यहाँ वहाँ जहाँ भी है, हर जगह इकट्ठा रहता है और अपने लोगों के साथ बना रहता है। हे पिता परमेश्वर, आज इस वक्त को अपने हाथ में ले, आज इस घड़ी को प्रभु जी तेरे हाथ में सौंपते हैं, शुरू से लेकर अंत तक, चाहे हम गीतों के द्वारा, आराधना स्तुति के द्वारा, विनती प्रार्थना निवेदन के द्वारा या वचन के द्वारा हम आशीषित हो सकें। इस समय को प्रभु अपने आत्मा की अगुवाई में ले चल। ये दुआ हम तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर ले, आमीन। इससे पहले हम आगे बढ़ें, आइए हम पर कुछ गीतों में से गाएंगे। हम स्तुति गान में से जो है गीत गाएंगे, गीत नंबर 59, परमेश्वर शरण स्थान और बल हमारा है, सहायक संकट में जो सहज से मिलता है। और वास्तव में इस समय ऐसी घड़ी आ गई है कि हम चर्च में संगति तो रख नहीं सकते हैं, लेकिन हम अपने घरों में इन गीतों को गा सकते हैं और संकट में जो हमारा सहज से मिलने वाला परमेश्वर हमारे साथ हमेशा रहता है। बाइबल में भी हम देखते हैं भजन संहिता उसके 46 अध्याय में दाऊद ने इस वचन को लिखा है जो हम इसको गीत को गाते हैं। परमेश्वर हमारा जो है शरण स्थान है, वो हमारा बल है, और जब भी हम उसको पुकारते हैं वो अति सहज से हमको जो है मिल जाता है। और दाऊद ने यहाँ पर भजन संहिता आपके 46 अध्याय में जो है लिखा है, उसका शीर्षक है परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। अर्थात परमेश्वर हमारा शरण स्थान है और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाएं, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसके बाढ़ से कांप उठे। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में और परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वह कभी टलने का नहीं, वो फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। ये गीत यही है जो हम इस गीत को आज गाते हैं, परमेश्वर शरण स्थान और बल हमारा है। आइए हम गीत को गाएंगे। परमेश्वर शरण स्थान और बल हमारा है, सहायक संकट में जो सच से मिलता है। परमेश्वर शरण स्थान और बल हमारा है, सहायक संकट में जो सच से मिलता है।
इसलिए कुछ डर नहीं है चाहे पृथ्वी उलट जाए, इसलिए कुछ डर नहीं है चाहे पृथ्वी उलट जाए, और सब पर्वत चाहे डोल कर बीच समुद्र भी गिर जाए। परमेश्वर शरण स्थान और बल हमारा है, सहायक संकट में जो सच से मिलता है। परमेश्वर शरण स्थान और बल हमारा है, सहायक संकट में जो सच से मिलता है। चाहे गरजे भी समुंदर उसके जल सब फेन आए, चाहे गरजे भी समुंदर उसके जल सब फेन आए, और उसके बढ़ जाने ही से सब पहाड़ भी कांप उठे। परमेश्वर शरण स्थान और बल हमारा है, सहायक संकट में जो सच से मिलता है। परमेश्वर शरण स्थान और बल हमारा है, सहायक संकट में जो सहज से मिलता है। नदी एक जिसकी धार ईश्वर ही के नगर में, नदी एक जिसकी धार ईश्वर ही के नगर में, जिसका प्रभु है यहोवा सब आनंद को देती है। परमेश्वर शरण स्थान और बल हमारा है, सहायक संकट में जो सहज से मिलता है। परमेश्वर शरण स्थान और बल हमारा है, सहायक संकट में जो सहज से मिलता है। परमेश्वर उसके बीच में वो न कभी टालेगा, है परमेश्वर उसके बीच में वो न कभी टलेगा। पौफटते ही प्रभु उसकी नित सहायता करेगा। परमेश्वर शरण स्थान और बल हमारा है, सहायक संकट में जो सहज से मिलता है। परमेश्वर शरण स्थान और बल हमारा है, सहायक संकट में जो सहज से मिलता है। हमारा परमेश्वर सहज से मिलने वाला हर संकट में अति सहज से मिलता है। जब भी हम उसे पुकारते हैं, हमारी पुकार की ओर अपने ध्यान को वो जो है लगाए रखता है। हम बयान संहिता में पढ़ते हैं लिखा वचन में, जो व्यक्ति वास्तव में परमेश्वर में दीन होकर उसको पुकारते हैं तो परमेश्वर उसकी सुनता है। आइए हम इससे पहले वचन की ओर जाएं, अपनी आंखें बंद करेंगे और हम दुआ में जाएंगे। अनुग्रहकारी सामर्थी परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं फिर एक बार प्रभु जी, आज के इस अच्छे समय के लिए कि तूने हमें मौका दिया है कि हम तेरे वचन को अपने लोगों के बीच में बांट नहीं पाए। जब परिस्थिति बहुत दुखद होती है, कठिन होती है, उस समय भी प्रभु तो अपने लोगों के मध्य में उपस्थित रहता है। हम एक एक विश्वासी, एक एक परिवार, एक एक बच्चों को, एक एक जवानों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हम सब तेरे हैं प्रभु जी, हम सब प्रभु जी तेरे संतान के रूप में हैं। तू हम सबों का पिता है, और जब हम तेरे पास आते हैं परमेश्वर, दुआ करते हैं, तब तू हमारी दुआ को सुनता है। आज ऐसे कठिन घड़ी में भी खुदावन तो अपने लोगों की रक्षा और हिफाजत करता है। ऐसे कोरोना वायरस जबकि देश और
दुनिया में फैला हुआ है, महामारी के तौर पर है। कठिन परिस्थिति से देश और दुनिया गुजर रही है, लोग मरते जा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर तूने हम सबों को आज तक सुरक्षित रखा है। तेरी करुणा हमारे ऊपर हमेशा बना रहता है। हम उस दिन को याद करते हैं जब प्रभु जी इस्राएल मिस्र देश के गुलाम में थे, लेकिन तूने उसको एक अच्छा जगह दिया था जहाँ पर वे सभी लोग सुरक्षित थे। और जब वो मिस्र से निकलने वाले थे, 10 विपत्तियाँ मिस्र के लोगों पर आई, लेकिन तूने अपने लोगों पर ऐसा नहीं होने दिया। उनके जीवन में हमेशा तूने ज्योति दी, जबकि अंधकार मिस्र देश में छाया रहा। उसी प्रकार प्रभु जी तूने आज हम सबों की रक्षा की है और हिफाजत करी है। इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हे परमेश्वर पिता, आज इस वचन को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। ये वचन तेरा है और तूने हमें दिया है ताकि इस वचन के द्वारा हम अपने जीवन को और अधिक मजबूत कर सकें, अपने आप को हम जांचें, अपने आप को हम स्थिरता में बनाए रखें, हमारा जीवन बैलेंस रहे, हम संतुलन में होकर जीवन के अंत तक प्रभु जी स्थिर पाए जाएं। हम धन्यवाद देते हैं खुदावन, ताकि इस छोटे वचन के द्वारा हर एक लोग आशीष को प्राप्त कर सके। धन्यवाद के साथ ये दुआ हम तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर लें, आमीन। आइए हम एक वचन पढ़ेंगे, हम निकालेंगे दानियल की पुस्तक में से, जो है दानियल की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय, दानियल उसका 6 अध्याय और उसका जो है 10 पद हम देखेंगे। दानियल 6 अध्याय उसका 10 पद लिखा है, जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरोक्त कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थीं, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वो दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। आज हमारा एक विचार हम आपके सामने रखना चाहते हैं, जो सबसे अंत में हमने पढ़ा दानियल के विषय में, वैसा ही तब भी करता रहा। हम इस विचार में दानियल के जीवन में एक बात देखते हैं, वो उसका जीवन घबराया हुआ नहीं था, उसके जीवन में डर की बातें नहीं थी, क्योंकि उसके जीवन में परमेश्वर का आत्मा वास करता था। और जब हम दानियल के विषय में देखते हैं, उसके परिवार का, उसके बैकग्राउंड का, तो हमें कुछ आता पता नहीं दिखाई पड़ता है, लेकिन वचनों में जब हम जाते हैं और देखते हैं तो हमें कुछ पता चलता है कि दानियल जो है एक राजपुत्र फैमिली में से जो है पाया जाता है। और वचन में भी हम यही देखते हैं, जो 1 अध्याय उसके 3 पद में जो लिखा हुआ है, उससे यही सिद्ध होता है कि दानियल जो है प्रतिष्ठित पुरुषों में से, अर्थात राजपुत्रों के खानदान में से जो है वो आया हुआ है। और उनके माता का नाम है, न पिता का नाम है, कुछ नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने उसको जो है एक नबी होने के लिए बुलाया है। अभी वो तो जवान ही है, युवक ही है। और जब ये वचन जब हम देखते हैं दानियल नबी की पुस्तक को हम जब पढ़ते हैं, तो वहाँ हमें दिखाई पड़ता है कि 585 BC यानी कि बिफोर क्राइस्ट दानियल जो है बंदी बनाकर ले जाया गया था। और ये नेबुकदनेस्सर राजा जो बेबीलोन का था, उसने यहूदा के यरूशलेम में चढ़ाई करी, और वहाँ के जितने भी शाही खानदान के थे, राजपुत्र थे, प्रतिष्ठित पुरुषों के लोग थे, कई जवान को वहाँ से उठा कर ले आए। और उनमें 3 और भी जो है साथी थे, 3 साथी, शद्रक, मेशक और अबेदनगो, और एक दानियल था। और जब उनको वहाँ उठा कर ले जाया गया, तो राजा ने उसको आदेश दिया कि इनको जो है एक शिक्षा दी जाए, कसदियों का जो है शास्त्रों का ज्ञान सिखाया जाए, ताकि ये लोग जो है आने वाले दिनों में किसी प्रांत में जो है ये लोग हाकिम बन सके।
और जबकि ये राजघराने के थे तो उनके अंदर में कुछ क्वालिटी थी। नबूकदनेस्सर ने ये भी कहा था कि ऐसे पुरुष को चुनना जो निर्दोष और सुंदर, सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण, ज्ञान में निपुण और विद्वान, राज मंदिर में रहने के, हाजिर होने के योग्य हो। राजा नबूकदनेस्सर बहुत होशियार था और इन जवानों को जो है, एक बात हम देखते हैं, बाल्यावस्था से ही जब ये लोग यरूशलेम में थे, परमेश्वर के वचन की बातों को सिखाया गया था। 10 आज्ञाएं सिखाई गई थी, व्यवस्था की बातें सिखाई गई थी, ताकि उस परमेश्वर के जहाँ भी जाएं, ताकि उस परमेश्वर पर उनका विश्वास अटूट बना रहे। कैसे भी विषम परिस्थिति क्यों ना आ जाए, वो अपने जीवन में स्थिर बना रहे। और ये लोग जो चारों जवान थे, बाल्यावस्था में ही जो है वहाँ से बंदी बनाकर बेबीलोन को ले जाया गया। और वहाँ जो है उन लोगों को बेबीलोन में जो है राजा नबूकदनेस्सर ने इन चारों को कसदियों के शास्त्रों और भाषा की शिक्षा देना आरंभ कर दिया। और इनके साथ ही साथ उनके खाने पीने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था बहुत अच्छी उनके लिए जो है कर दी गई। और जब हम इन तीनों जवानों के विषय में देखते हैं तो इन जवानों के खाने पीने का जब हम चर्चा में परमेश्वर के वचन में देखते हैं तो लिखा हुआ है कि उन लोगों ने कहा, वचन में ये लिखा हुआ है कि उनको खाने के लिए अच्छा भोजन और पीने के लिए दाख मधु दिया जाए। लेकिन ये चारों जवान जो थे परमेश्वर का भय मानते थे। अपने आप को इन लोगों ने बेबीलोन में रहकर भी अपवित्र नहीं किया। उनकी संगति चर्च में नहीं होती थी, लेकिन घर में वे सभी प्रार्थना क्या करते थे। आज हम और आप भी, चर्च की संगति हमारे अंदर नहीं है, लेकिन हम घर में दानियल की तरह, सद्रक मेशक अबेदनेगो की तरह प्रार्थना कर सकते हैं और अपने जीवन को हम मजबूत कर सकते हैं। तो इन चारों जवानों के लिए राजा ने जो व्यवस्था किया था, इन चारों जवान ने राजा के उस व्यवस्था को जो है ठुकरा दिया। वो अपने आप को अपवित्र नहीं किया उन लोगों ने जो है। और जो है खोजों के प्रधान से कहा, हम लोग को केवल साग पात ही खिलाओ और देखो हम लोग कितने तेज तर्रार रहेंगे, कितने बुद्धि होंगे, वो परमेश्वर ही जानता होगा। और जब 10 दिन तक उनको साग पात खिलाया और जब उनको जो है टेस्ट और जांच की गई तो वास्तव में वे लोग जो है सही रूप में वैसे ही निकले। उनके चेहरे में किसी प्रकार की कोई झुर्राहट नहीं थी, न उनका चेहरा उदास था, लेकिन उनका चेहरा खिला हुआ पाया जाता था। तब 3 साल तक इनको जो है साग पात खिलाता गया। और जब 3 साल पूरे हो गए और तब उनको जो है राजा के सामने जब हाजिर किया गया तो यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि इनकी बुद्धि जो है सारे ज्योतिषी से, सारे तंत्री मंत्रियों से 10 गुणे निपुण ठहरे थे। परमेश्वर ने उनको 10 गुना जो है वो बुद्धि उनको इतनी दे दी साग पात खाकर ही। यानी कि ये चारों जवान परमेश्वर के लिए जो है समर्पित थे। परमेश्वर के लिए इन लोगों ने अपने आप को अलग कर रखा था। इनका विश्वास परमेश्वर पर था। इन्होंने जाना था कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल्य है। जो यहाँ पर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर उसको बुद्धि, समझ और ज्ञान देता है। और इस समय हम विशेष करके दानियल की बातों को जो है देखेंगे। दानियल के अंदर में खास प्रकार की क्वालिटी पाई जाती थी। पहली बात तो हमने इसके जीवन में देखा कि वो सेल्फ कंट्रोल वाला व्यक्ति था, आत्मसंयम। और जब हमने एक अध्याय 8 पद में पढ़ा तो उन्होंने कहा कि हम राजा के इस खान पान को जो है अस्वीकार करते हैं। उसके अंदर में आत्मसंयम था। इतना ही नहीं, जब हम आगे और जाते हैं तो वो व्यक्ति जो है हिम्मत वाला व्यक्ति भी था। जिसके अंदर परमेश्वर होता है ना, तो बहुत हिम्मत वाला भी होता है। जैसे राजा दाऊद जब राजा नहीं था तो जब अपने भाइयों को देखने गया था फिलिस्ती देश में, उनके भाई युद्ध के लिए जो है उस गोलियत का सामना कर रहे थे। जब उसने जो है उस गोलियत को देखा तो दाऊद जो था राजा नहीं था, उसने अपने मन में सोचा कि ये व्यक्ति कौन है जो जीत परमेश्वर की सेना को ललकारता है।
उसके अंदर में परमेश्वर का आत्मा वास करता था, वो परमेश्वर उनके साथ था, इसीलिए इतना मजबूती अपने को महसूस करता था और वो हिम्मत वाला था। परमेश्वर हम सबों को भी एक हिम्मत वाला व्यक्ति बनाना चाहता है। जब हम परमेश्वर के वचन में दानियल के विषय में 5 अध्याय, दानियल 5 अध्याय 22 और 23 पद में जाएं तो इस समय जो है राजा जो था वो बेल्तशस्सर राजा था, जो नबूकदनेस्सर का बेटा था। और नबूकदनेस्सर ने बहुत बड़ी गलती की थी कि यरूशलेम से आए हुए मंदिर के जितने पात्र थे उस पात्र पर इन्होंने जो है यानी कि सोने और चांदी और पीतल और लोहे और काठ, ये दाख मधु पीने के लिए इन चीज़ों का उन्होंने इस्तेमाल किया। और इन चीज़ों का इस्तेमाल करने के साथ साथ उसने परमेश्वर की बड़ाई नहीं की। और तब 22 और 23 पद में तब जो है दानियल इस बात को कहता है, तो भी है बेल्तशस्सर, तू जो उसका पुत्र है और यह सब कुछ जानता था, तो भी तेरा मन नम्र न हुआ। बेल्तशस्सर जो नबूकदनेस्सर का बेटा है, उसने जो है परमेश्वर के आज्ञा को नहीं जाना, परमेश्वर की उन बातों को समझ नहीं पाया। दानियल इस बात को उसके सामने रख दिया। वह नबूकदनेस्सर के सारी बातों को अपनी आंखों से देखा था कि दानियल के अंदर में एक असीम बुद्धि वास करती है और वो व्यक्ति परमेश्वर का आत्मा में होकर कोई भी काम करता है। लेकिन इतना सब कुछ जानने के बावजूद भी जो है बेल्तशस्सर राजा ने जो है गलत काम कर दिया है। और जब पीकर मतवाला हो गया तभी उसने जो है एक मनुष्य को देखा। लिखा उस घड़ी मनुष्य के हाथ की सी कई अंगुलियां निकलकर दीवट के सामने राज मंदिर की दीवार के चूने पर कुछ लिखने लगी और हाथ का जो भाग लिख रहा था वह राजा को दिखाई पड़ा। उसे देखकर राजा भयभीत हो गया, वो डर गया अपने जीवन में और इस बात को समझ नहीं पाया कि वो क्या चीज़ जो है लिखा हुआ है। और इस लिखाई को जानने के लिए उन्होंने अपने तंत्री मंत्रियों को, तमाम लोगों को, तमाम ज्योतिषी को बुलवा भेजा कि कौन इस लिखे बात को पढ़कर हमें समझा सकता है। और जब ऐसी बातें आई कि कोई इस बात को समझ नहीं पा रहा था तो राजा और प्रधानों के वचनों को सुनकर रानी भोज के भवन में आई और कहने लगी, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे, अपने मन में न घबरा और न उदास हो। तेरे राज में दानियल नामक एक पुरुष है जिसका नाम तेरे पिता ने बेल्तशस्सर रखा है। उसमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है और उस राजा के दिनों में उसमें प्रकाश, प्रवीणता और ईश्वर के तुल्य बुद्धि पाई जाती है। हे राजा, तेरा पिता जो राजा था उसने उसको सब ज्योतिषियों, तंत्रियों, कसदियों और अन्य भावी बताने वालों का प्रधान ठहराया था, क्योंकि उसमें उत्तम आत्मा, ज्ञान और प्रवीणता और स्वप्नों का फल बताने और पहेलियां खोलने और संदेह दूर करने की शक्ति पाई गई। इसलिए अब दानियल को बुलाया जाए और वह इसका अर्थ बताएगा। जितने भी रानी भोज में थी ये बात बेल्तशस्सर को बताया गया और तब हम देखते हैं दानियल वहाँ पर आया और वहाँ दानियल जो है इस बात को जो है प्रकट किया। यहाँ लिखा हुआ है, तब ही यह हाथ का एक भाग उसी की ओर प्रकट किया गया और वे शब्द जो लिखे गए थे वो शब्द था मने मने तकेल ऊपर सिंह। अर्थात इस लेख का अर्थ यह है, मने अर्थात परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिन गिनकर उसका अंत कर दिया है। तकेल का मतलब अर्थात तू मानो तराजू में तोला गया और हल्का पाया गया। परेश का मतलब तेरा राज्य बांटकर मादियों और फारसियों को दिया गया और ये सब कुछ वास्तव में वैसा ही हो गया। ये दानियल एक हिम्मत वाला व्यक्ति था। राजा के सामने उन्होंने उसके विरोध में जो बातें घटना होने वाली थी उसके सामने रख दिया। इतना ही नहीं, हम दानियल के विषय में एक और बात देखते हैं। कठिन परिस्थिति में भी वो बिल्कुल एकदम स्थिर है। ईमानदारी उसके जीवन में था, इंटीग्रिटी जो है। और ये बात हम जो है दानियल के 6वें अध्याय में देखते हैं। दारा को अच्छा लगा कि अपने राज के ऊपर 120 ऐसे अधिपति ठहराए जो पूरे राज में अधिकार रखे और उनके ऊपर उसने 3 अध्यक्ष जिनमें से दानियल एक था।
दानियल इसलिए ठहराए कि वे उन अधिपतियों से लिखा लिया करे और इस रीति से राजा की कुछ हानि न होने पाए। राजा बहुत समझदार था और उसने अपने जीवन में एक एक काम को अपने लोगों के ऊपर छोड़ दिया था। लेकिन इसकी ईमानदारी को देखिए, इनके पीछे कई लोग लग गए, क्योंकि दानियल का नाम हर जगह हमेशा जो है ऊंचा ही रहता था। दारा राजा दानियल को बहुत प्यार करता था, बहुत चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि उसके अंदर में परमेश्वर का आत्मा जो है वास करता है। लेकिन जो नीचे के लोग थे, जो 2 अध्यक्ष और 120 अधिपति थे, इन लोगों ने मिलकर एक साजिश बनाया कि कैसे हम दानियल को जो है चंगुल में फंसाएं, उसका हम अंत कर दें, उसकी कहानी, उसकी जीवन लीला को हम समाप्त कर दें। लेकिन जिसके साथ परमेश्वर होता है उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। वो परमेश्वर पर विश्वास योग्य व्यक्ति था। लोग उसके कामों पर जो है गलत ढूंढने लगे। वचन में लिखा हुआ है कि तब अध्यक्ष और अधिपति राजकार्य के विषय में दानियल के विरोध दोष ढूंढने लगे, गलती ढूंढने लगे कि देखें कहीं तो गलत नहीं हुआ है। एक एक चीज उनका जो है लोग चेक करते थे, छानबीन करते थे, लेकिन इस बात को नहीं जानते थे कि दानियल के अंदर में उत्तम आत्मा वास करती है। देखा है, परंतु उसमें कोई दोष नहीं पाया, परंतु विश्वास योग्य था और उसके कामों में कोई भूल या दोष न निकला और वे ऐसा कोई अपराध या दोष ना पा सके। उसके कामों में कोई गड़बड़ी नहीं। ऑफिस में जाता था, बैठता था, हर काम को करता था, सब कुछ वो करता था, लेकिन कोई गड़बड़ी नहीं था। अब तब उनको जो है एक बात उन तमाम लोगों को जान पड़ी कि हम इसमें इस व्यक्ति को जो है फंसा सकते हैं। लिखा है, तब वे लोग कहने लगे, हम उस दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष न पा सकेंगे। और व्यवस्था क्या था कि वो अपने परमेश्वर की उपासना करता था, अपने परमेश्वर के निकट में रहता था, उनके साथ उनका अच्छा संबंध था, अच्छा रिश्ता था, वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। और तब हम देखते हैं यहाँ पर जो है इन लोगों ने इनके ऊपर साजिश रखा और कहा राजा से कि हे राजा, एक ऐसी आज्ञा निकाले कि 30 दिन तक जो कोई हे राजा तुझे छोड़ किसी और मनुष्य देवता से विनती करे वो सिंहों के मांद में डाल दिया जाए। ये विचार इन लोगों ने जो है निकाला और दारा राजा ने जो है इस पर हस्ताक्षर कर दिया। दानियल को इस बात का पता था कि मेरे जीवन में, इस देश में कठिन समय मेरे लिए आ गई है। मेरे साथ जो होना है वो तो मैं जानता हूँ। वो नहीं घबराया, वो डरा नहीं, अपना ड्यूटी को निभाता रहा। जिस प्रकार दिन में 3 बार प्रार्थना किया करता था, वैसे ही उस दिन भी बिल्कुल नॉर्मल हालत में जो है वो प्रार्थना करता था। जब हम वचन में पढ़ते हैं 6:10 में लिखा है, जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, देखिए उसके विरुद्ध में साजिश रची गई और उस पत्र पर हस्ताक्षर भी किया गया। दानियल को इस बात का भी पता चला, किसी ने बताया, पता नहीं, उसको आत्मा ने सब कुछ बताया होगा। और लिखा है तब वो अपने घर में गया, अपने दिन चर्चा के अनुसार वो अपने घर में गया। अपने उपरोक्ति कोठरी की खिड़कियाँ यरूशलेम की ओर खुली रहती थी और अपनी रीति के अनुसार जैसा वो दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेकर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। सोचिए, उसके अंदर में भय था? नहीं। उसके अंदर में डर था? नहीं। कोई ऐसे बात ही थे? नहीं। वो जानता था मेरा परमेश्वर महान परमेश्वर है। वो परमेश्वर जो आग के भट्टी से सदरक, मेसक और अबेदनेगो को निकाला, आज वो मेरा परमेश्वर है, मुझे सिंहों के मांद से भी बचा सकता है। चौथी बात हम देखते हैं, वो प्रार्थना करने वाला था। दिन में 3 बार अपने घर में, इतना बिजी शेड्यूल होने के बावजूद वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। वो प्रार्थना करता था। काश हमारा जीवन ऐसे कठिन परिस्थिति पर बिल्कुल संतुलन बना रहकर हम परमेश्वर से अपने घरों में प्रार्थना करें। हमारा परमेश्वर सुनने वाला परमेश्वर है। जब हम पहली सदी में देखते हैं तो लोग
घरों में संगति रखते थे, घरों में प्रार्थना करते थे, घरों से बेदारी जो है शुरुआत होती है। और दानियल भी जो है घड़ी में जो है रहकर प्रार्थना करता था। वो नबी था, परमेश्वर ने उसको नबी के रूप में जो है चुना था। इतना ही नहीं, उसका प्रार्थनामय जीवन भी हम देखते हैं। आपका दानियल 2 अध्याय 17 और 18 पद में जब नेबूकदनेस्सर ने दर्शन देखा तो वह घबरा गया कि किस प्रकार का दर्शन है। कोई ज्योतिषी, कोई तंत्री उसके अर्थ को नहीं बता पाए और नेबूकदनेस्सर सबको मौत के घाट उतारने के लिए अपनी योजना को बना चुका था। लेकिन उसी समय जब उनको बताया गया कि हे दानियल, हम सब नाश होने वाले हैं, और तब हम देखते हैं दानियल ने अपने 3 जवानों के साथ मिलकर एक रात में परमेश्वर के निकट आकर उससे सारी बातों को चर्चा में रखा और परमेश्वर ने भेद की बातों को उसके सामने खोल दिया। कैसे हुआ ये सब? प्रार्थना के द्वारा ही तो होता है। प्रार्थना में सब कुछ है। प्रार्थना जो है रीढ़ की हड्डी है। इस प्रकार व्यक्ति पूरे शरीर से जब खड़ा होता है तो उसका मतलब उसकी रीढ़ की हड्डी मजबूत है। यदि हमारा प्रार्थनामय जीवन है तो हम मजबूती के साथ अपने जीवन में खड़े रह सकते हैं। दानियल का जीवन प्रार्थनामय जीवन था। जब हम यीशु मसीह के जीवन को भी देखते हैं तो उसका जीवन भी प्रार्थनामय जीवन था। प्रार्थना के साथ उसने शुरू किया था और प्रार्थना के साथ अपने जीवन का भी अंत कर दिया। जब हम दाऊद के विषय में देखते हैं तो वो भी जो है प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। वो भी दिन में 3 बार प्रार्थना करता था, भोर को, दोपहर को और सांझ को परमेश्वर के निकट प्रार्थना में जाता था। और जब वो प्रार्थना करता था तो उसको मजबूती मिलती थी। आइए हमारा जीवन ऐसे कठिन परिस्थिति पर भी एक प्रार्थनामय जीवन बना रहे और हम प्रार्थना में आगे बढ़ें। परमेश्वर हमारा सब कुछ है, हमारा रक्षक है। हमें हर परिस्थिति में हमें घेरे रहता है। हम लोग गीत गाते हैं, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखता है, तेरे आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं। जिस परमेश्वर की हम उपासना करते हैं वो सच्चा और जीवित परमेश्वर है। हमारा जीवन उसी पर अडिग बना रहे। जिस प्रकार दानियल का जीवन जो है अडिग बना था, उसी प्रकार हमारा जीवन भी परमेश्वर पर अडिग बना रहे। 2 व्यक्ति थे, एक था यूसुफ जो मिस्र में रहकर ही वहीं पर मर गया, और एक था दानियल जो बेबीलोन में जो है वहीं पर वो मर गया। और उसके बाद दारा उसका बेटा जो था उस राज को संभालने लगा। बेलशस्सर उसका राज बेटा था, वो राज संभालने लगा। परमेश्वर हमें हिम्मत दे, परमेश्वर हमें प्रार्थनामय जीवन दे, ताकि हमारा जीवन हमेशा प्रार्थनामय बना रहे। हमारा जीवन चाहे उठते बैठते, जागते, सोते, लेटते, जैसे भी स्थिति हो, एक प्रार्थनामय स्थिति हमारे जीवन में बना होना चाहिए। सो परमेश्वर हम सबों को इस छोटे से वचन के द्वारा बड़ी आशीष दे। आइए हम अंत में दुआ करें। अनुग्रहकारी सामर्थी परमेश्वर, फिर एक बार हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के इस अच्छे समय के लिए, संगति के लिए जो तूने हमें दिया है कि हम तेरे वचन को पढ़ सकते हैं, तेरे वचन को जान सकते हैं। तेरे वचन में दानियल के विषय को भी जानकर अपने आप को मजबूत कर सकते हैं। वो दानियल दिन में 3 बार प्रार्थना करता था, विदेश में रहकर, बेबीलोन में रहकर, बंदी भी बनाया हुआ है, लेकिन आत्मा में बंद नहीं है। वो आत्मा में तेरे साथ जुड़ा हुआ है। आत्मा में तो यरूशलेम में भी था, और आज के इस समय इस वचन के अनुसार प्रभु जी वो बेबीलोन में भी है। अर्थात ऐसे स्थिति में भी तू हम लोगों के संग रहता है। तो परमेश्वर ये तेरा वचन है जो हम सबों के लिए है। हम अपने आप को मजबूती दें, हमारा जीवन तेरे निकट रहने वाला जीवन बने, हम तेरे आवाज़ को सुनने वाले बने, हम तुझसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करने वाले बने। हर एक छोटी चीज़ों से लेकर बड़ी चीज़ों के लिए हम तुझसे मांगे प्रभु, क्योंकि तू हमें बड़ी उदारता से देता है। हे परमेश्वर, ये तेरा वचन है और ये वचन हम सबों के जीवन में अधिकारी रूप से बसने पाए, कि हम जाने कि दानियल कठिन परिस्थिति में भी प्रभु जी वो तुझ में स्थिर बना रहा। उसी प्रकार इस समय जबकि हम एकत्रित कलीसिया में नहीं हो पाते हैं, हम अपने घरों में हैं, कोरोना का वायरस हर एक लोगों के जीवन में हावी होता जाता है, लोग मरते जा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर हमारा जीवन प्रार्थनामय जीवन बना रहे और तू हमें हर प्रकार के परिस्थिति से घेरे रखता है। तूने हमें बाड़ा बांध कर रखा है, ताकि प्रभु जी हम उस बाड़ा में हमेशा सुरक्षित पाए जाएं। दिन के बाकी इसमें तो हमारे साथ तो हमारी रक्षा कर।
हमारा जीवन प्रभु जी हमेशा तेरे निकट रहने वाला जीवन होने पाए। ये दुआ हम तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। परमेश्वर आप सभी को बड़ी आशीष दे। आमीन।